राम श्री राम राम श्री राम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कबीर मेरी जाति का सब कोई हंसने हार, बलिहारी उस जाति का जिनसे मेरा सृजनहार। कबीर हम सब ते बुरे हम तज भलो सबको, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोय। शिवधारामृतवाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रीतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का, जाकी शरण मन लीनी है। चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का, जाकी शरण मन लीनी है। चिंता उसे हमारी है। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 ओम जय शिवधाराय नमः।
शिवधारा महोत्सव केशोद गुजरात की पावन नगरी में हर वर्ष की भांति सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज शिवधारा वाले बाबा का जन्म जयंती का महोत्सव मनाने हेतु हम सब बाबा जी की शरणागति में आए हैं। और इस महोत्सव का शुभारंभ शिवधारा अमृतवाणी के पाठ से प्रारंभ हुआ है। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, अभी सत्संग की श्रृंखला चल रही है। आइए सर्वप्रथम भाव से सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के श्री चरणों में मिलके वंदन करें। गुरु नानक साहब के श्री चरणों में भी हम सब भाव से प्रणाम करें। और यहाँ उपस्थित जितने भी भाई बंधु माताएं, केशोद से बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, जूनागढ़ हो, फिर गोंडल हो, हमारे साथ भी मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग हैं, खंडवा से, हमारी बच्ची एक ढुलिया से, नागपुर से, अमरावती से, जो जो भक्त आए हैं, आप सभी के हृदय में बैठे मेरे प्रभु को भी मेरा प्रणाम। और आप सभी से जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आइए मिलके सर्वप्रथम अपने मन को एकाकार करें, क्योंकि बाजार वही रहती है लेकिन उद्देश्य भी सभी का एक जैसा होने के बाद भी सभी पैसा एक जितना कमा के घर नहीं लौटते। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं तो भी अंतर है। काहे का अंतर है? अभी थोड़ी देर के लिए कोई हलचल नहीं करेगा। जो सेवा दल वाले पीछे खड़े हैं, हाँ जी, जो सेवा वाले पीछे खड़े हैं, कृपया आप भी बैठ जाइए। सदैव याद रखें, पहले मैं भूमिका में चलो ये दो चार जरूरी बातें कहता हूं, सभी ध्यान से सुनना। और कुछ कुछ बातें आजीवन के लिए रहती हैं, जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक के लिए है। इसमें आयु का कोई विषय नहीं है। मैं तो बड़ी आयु का हूं, इसलिए कहते हैं जब तक जीना तब तक सीखना। जोर से कहो, क्या? जब तक जीना तब तक सीखना। सीखने के संदर्भ में कोई ऐसा न कहे मैं जानता हूं। जिसके मन में एक बार आया न मैं जानता हूं, ये पक्की बात है, उसकी उन्नति तरक्की रुक जाएगी, जो जिस भी क्षेत्र में है। इसलिए निरंतर भगवान ने हमारे लिए क्या किया है। हम लोग सवेरे, आप में से कौन कौन सूर्य नारायण को अर्घ देता है? हाथ ऊपर करो, मैं देखूं। सभी दिया करो अर्घ, सूर्य नारायण को जरूर दिया करो। सूर्य नारायण को अर्घ देने से आंखों की ज्योति बढ़ती है, बुद्धि श्रेष्ठ होती है। और जो सवेरे वाले सूर्य नारायण को जब लाल लाल नया उगरा होता है सूर्य नारायण, उस समय जल चढ़ाता है, उसके शरीर के रोग कम होते, पीड़ा कम होती, जो भी जिसके शरीर में बीमारी है। सूर्य नारायण को अर्घ देने से प्रभाव बढ़ता है। हम सभी रोज अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, क्यों? प्रभाव बढ़े। तो सूर्य नारायण की आराधना, उपासना करने से प्रभाव बढ़ता है। तो सूर्य नारायण को जो लोग भी अर्घ रोज देते हैं, उनको रोज सूर्य नारायण नया लगता है। फिर दूसरा उदाहरण, हम सब जब भी नींद से सवेरे जगते हैं ना, हम सबको भी कुछ नयापन लगता है। और ये आदत जिंदगी भर बनाए भी रखनी चाहिए। कल रात को कुछ अगर घर में झगड़ा हो गया, कल रात को किसी कारण से कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आया, वो ज्यादा सोच के ऐसा सोएंगे तो नींद में सपने भी वही आएंगे, सवेरे जगेंगे तो उल्टे थॉट्स हमारे मन में चलेंगे। ये याद रखें, ये ध्यान में रखें। उल्टा सोचेंगे तो थॉट्स, विचार भी उल्टे आएंगे।
और भगवान ने हम सबको नया जीवन दिया है। हर दिन हमारे जीवन के लिए विशेष है। जिस दिन काम कम हो ना, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है, हाथ ऊपर करो भाई। जिस दिन अपने दिनचर्या में जो जो हमारे काम है, उस दिन अगर फुर्सत ज्यादा हो तो उस दिन काम के काम ज्यादा किया करो। जैसे आज हम लोग सोमनाथ होके आए, अभी परिवार वालों का बार बार कहना रहता है, शिवधारा परिवार का निवेदन रहता है कि आप रात्रि भर यात्रा न करो। अभी मैंने थोड़ा बदलाव किया है अपनी यात्रा में। कल सवेरे निकला था, कल रात को पहुंचा। वैसे मैं पूरी रात जर्नी करता था। अभी महीने में 1-2 बार होती है जर्नी रात की। पहले 15 दिन की भी रात्रि मेरी जर्नी में कार में बीतती थी। तो कल अगर मैं जल्दी आ गया तो ये मन में पहले से ही था कि मैं सोमनाथ भगवान का, त्रिवेणी संगम का और ठाकुर जी के गौलोक धाम का दर्शन कराऊंगा। मैं सडनली नहीं गया, अचानक नहीं गया, मेरे थॉट में, मेरे विचार में था। वैसे ही समीक्षा और आत्म चिंतन खुद का सदैव चलना चाहिए। चिंता नहीं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, चिंतन करें उसका निवारण क्या है, मुझे निवारण के लिए क्या करना चाहिए, किससे पूछना, चर्चा करनी चाहिए। अगर कोई चिंता कुछ है तो मन में सदैव पॉजिटिव थॉट्स चलने चाहिए, ये पहली बात। फिर उस पर इंप्लीमेंट भी हो, अमल भी करें। जैसे अभी मैं आपको खास बात कहने जा रहा हूं, जो पीछे वाले बैठे हैं विशेष उनके लिए। आध्यात्मिकता के 3 मुख्य स्तंभ हैं आध्यात्मिकता के: सेवा, सिमरन, सत्संग। जोर से कहिए, एक बार और कहिए, सेवा, सिमरन, सत्संग। एक बार और कहिए। सेवा हर कोई रोज करे, घर में छोटी छोटी सेवाएं हर कोई करे घर में। फिर जो भी जिस भी मंदिर में जाता है, मठ में, शिवालय में, देवालय में, जहां जाता है वहां जाके भी सेवा जरूर करे। मेरी शायद रात को जयंती भाई से बात हुई थी, बोले हम लोग इस समय मंदिर में हैं, शायद साहब का, गुरु ग्रंथ साहब का सुखासन का समय था। अच्छा लगा मुझे। अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें भी बीच बीच में कहता जाऊंगा। ये मैं संकेत कर रहा हूं, आप लोगों को इशारा दे रहा हूं। आप लोग जीवन में जिनके नहीं है अपनाओ, जिनके जीवन में है उसको बनाए रखो। तो पहली बात क्या, सेवा। दुकान पर भी जो भाई लोग बैठे हैं, आपके दुकान पे पानी की व्यवस्था ग्राहकों के लिए या आने वाले यात्रियों के लिए होनी चाहिए। बहुत बड़ा पुण्य है, ये याद रखो। अपनी संपत्तियां हैं, ये संपत्ति है। घर में जेब में छोटे छोटे नोट, 10 के नोट या सिक्के रखा करो। मंदिर जाओ या रास्ते में कोई भिखारी मिले, देने में देरी न किया करो। ये आदतें बनाओ। हाथ सदैव ऊपर हो। पीछे वाला कौन कौन सुन रहा है? आप लोगों के लिए विशेष है, फायदा सबको मिल रहा है। और फेसबुक के माध्यम से पूरा भारत और विदेश के कई देशों के लोग भी सुन रहे हैं। कनाडा के भी अभी फोन आई थी, इशारे में व्हाट्सएप आया था, वो सुन रहे हैं। और भी कई देशों के लोग सुन रहे हैं। लाइव सत्संग चल रहा है हमारा, फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चलता है। आईडी है जय शिवधारा सदैव। और यहाँ के दादा रमेश लाल जो होने चाहिए, यहाँ जब भी मेरा किसी भी नगर में जाना रहता है, सत्संग प्रारंभ हुआ, एकदम जय शिवधारा उनकी ऊपर ऊपर आ जाती है। दादा रमेश लाल, जोरदार ताड़ी बजाओ। आदतें, ये आदतों पर आधारित है। कुछ लोग फजूल का देखते हैं, अमिताभ बच्चन आज कहाँ है, अमुक एक्टर कहाँ है, ममता कुलकर्णी, महामंडलेश्वर बनी या नहीं बनी, तेरे घर से क्या जा रहा है भाई? क्या मिलेगा उसकी जानकारी लेने से? मीडिया वालों को भी काम है नहीं कुछ, किसी साधु के संदर्भ में ज्यादा नहीं बताएंगे। बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं। मैं 3 बार कुंभ मेले में होके आया हूं। पीछे वाले लोग सुन रहे हैं? हाँ जी। सत्संग में बात करना मतलब मर्यादा करना, थोड़ा ध्यान से सुनना।
कुंभ मेले में बड़ी बड़ी सेवा कार्य चल रहे हैं, मैं मीडिया पर नजर रखता हूं, लगभग मीडिया वाले नहीं दिखा रहे, उनको नेगेटिविटी ही चाहिए। इसलिए भारत में हम लोग अगर न्यूज चैनल को देखें ऐसे लगता है बहुत सा जैसे अकाल सा पड़ गया है। अरे भैया इतने सेवा कार्य चलते हैं। आप लोगों को देखना हो ना कि शिवधारा ने कुंभ मेले में क्या किया। फेसबुक जय शिवधारा आईडी है, फेसबुक में जाके देखो शिवधारा ने वहां क्या क्या किया। तो सबसे पहले सेवा, छोटी छोटी सेवाएं किया करो। आप में से लगभग हर किसी की मन की ये भावना हो कि हमारा धन बढ़े, तो रोज सवेरे पंछियों को बाजरा पानी जरूर डाला करो। जो चाहता है मेरी मन की शांति बढ़े, धन बढ़े, थोड़ी शक्कर लेके घर से निकला करो और पीपल के वृक्ष आदि दूसरे वृक्षों में डाला करो। जो चाहता है मन की शांति बढ़े, धन बढ़े, मेरे शत्रु कम हो। आज बड़ा विषय है, हर किसी को लगता है मेरे शत्रु ज्यादा है, तो कुत्ते को रोज रोटी या बिस्किट खिलाया करो, डाला करो कुत्ते को रोज। स्ट्रीट डॉग्स, जो गलियों के कुत्ते हैं। जो चाहता है मेरे जीवन में इस जन्म में या आने वाले जन्मों में मुझे अनाज का, खाने पीने का अभाव न देखना पड़े, अन्नदान जरूर किया करो। थोड़ा ही करो लेकिन करो। कहीं भी भंडारा हो रहा हो घर से कुछ लाया करो, या तो दक्षिणा कुछ दिया करो भंडारे में, भले 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, लेकिन जरूर दिया करो। तो छोटी छोटी सेवाएं तो बहुत करो। दुकानदार भाई, कोई ग्राहक आपसे कुछ, जो भी आपका धंधा है, आपसे कुछ पूछ रहा है तो दूसरे धंधे वाले को, मतलब कोई कपड़े का आपका दुकान है, किसी को किराना लेना है तो ग्राहक की सहायता करो। किराने वाले को कहो ये अमुक मेरा अपना ग्राहक है, पुराना संबंध है, इनको आप किराना अच्छा देना, थोड़ा अच्छा व्यवहार करना। आपके 2 शब्द हुए लेकिन सामने वाले को बहुत फर्क गिरता है। हमारी शिवधारा की मुख्य सेवाएं आप पूछोगे ना, उसमें हमारी मुख्य सेवाओं में मेडिकल सेवा बहुत है। हम लोग थोड़ी कोशिश करते हैं, लोगों का बाईपास ऑपरेशन फ्री में होता है। जिनको छाती में दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा एंजियोप्लास्टी होगी, वो हम लोग फ्री में करा के देते हैं, अपने पैसे नहीं लगते है। गवर्नमेंट की स्कीम, थोड़ा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन हमारे शिवधारा के माध्यम से लोगों के फ्री में होते हैं। तो जो जिस फील्ड का जानकार है, जो क्षेत्र के संदर्भ में, फील्ड के संदर्भ में जानता है, दूसरों की सहायता करो, ये सेवा है। ये पहला बिंदु। आध्यात्मिकता का दूसरा बिंदु है सेवा, सिमरन। हर कोई रोज सिमरन करे। ऐसा कोई न कहे कि मैं सिमरन नहीं करता, सेवा ज्यादा करता हूं। नहीं भैया, तुम्हारे जीवन से अधूरापन नहीं जाएगा। अगर जीवन में स्थिरता चाहते हो तो ध्यान और सिमरन बढ़ाओ, क्योंकि आयु बढ़ने के साथ आपका तनाव बढ़ने वाला ही है, ये याद रखना। अरे कहीं माई जे घर जेकड़े दी है बड़ी कम वारी माई तो न अचे, भगत घणा खिलाई था ने, मुझे सत्संग कोई उथंदो तो कम वारी माई न ईंदो, तो मायूं सभी चवंदियूं न था उथऊं, न था उथऊं। किसी के दुकान का कोई कर्मचारी नौकर तो 2 दिन नहीं आए, आग बबूले बहुत से लोग हो जाते हैं, अपनी बेस को भी भूल जाते हैं, अपनी मर्यादाओं को भी भूल जाते हैं। तो ध्यान और सिमरन से स्थिरता आती है। और तीसरा स्तंभ है आध्यात्मिकता का सत्संग। जो रोज सत्संग सुनेगा उसकी कहीं तो भी आध्यात्मिक और संसारिक उन्नति निरंतर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि संसार में भी रोज नए उतार चढ़ाव आएंगे, झंझट आएंगे। आप में से पता नहीं राजनीति के संदर्भ में, हमारे महाराष्ट्र के राजनीति के संदर्भ में कौन कितना जानता है, या भारत की चलो राजनीति में पर 1 मिनट के लिए बोलता हूं। कोई समय था कांग्रेस का बोलबाला था,
आज बीजेपी का बोलबाला है। और काल किसी का इंतजार नहीं करता, समय मतलब परिवर्तन। पता नहीं आगे चल के क्या होगा। हमारे महाराष्ट्र की एक राजनीतिक पार्टी है जिनके संस्थापक हैं श्री पवार जी। जीवन के अंतिम सालों में इतना झटका, मतलब हम में से आप लोगों को पता होगा या नहीं, कोई एक साधु थे आज से 2-3 साल पहले, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उनके पास। उनके साथ ऐसा कुछ किया गया, बड़ी आयु के थे, 60 साल के साधु ने भी आत्महत्या की। पता नहीं आप लोगों में से किसको पता है। सभी के साथ झंझट बढ़ने वाले हैं। अच्छा लगा मुझे जब हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने अभी जब शरीर छोड़ा तो उनका सम्मान ठीक हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बिंदु चल रहा है जीवन के अंतिम सालों में पता नहीं हम सबको क्या देखना पड़ेगा। इसकी तैयारी भी हर कोई खुद करे, ये कोई भूले नहीं। और हमारे न मानने से न जानने से कोई झंझट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। एक बिंदु आपको मैं बोलता चल रहा हूं। पांडव अच्छे थे, कौरवों की कहीं तो विवृत्ति अच्छी नहीं थी। पांडवों को वनवास भुगतना पड़ा। कितने साल? हाँ जी, हाँ जी, हेडो भाई आइकड़ी अम्मड़ा है, धन्यवाद अम्मा। 12 साल वनवास, 13वां साल अज्ञातवास। भगवान कृष्ण उनके मित्र थे। भगवान कृष्ण को अर्जुन तो सबसे ज्यादा प्रिय था, लेकिन पांडव बहुत प्रिय थे। मां कुंती बहुत प्रिय थी, द्रौपदी बहुत प्रिय थी। तो क्या भगवान कृष्ण ने पांडवों का दुख काटा था? हाँ जी, सोच समझ के जवाब देना। नहीं। जिनकी थोड़ी भिरकुटी की थोड़ी चाल मटलने से प्रलय सी आ जाती है, नए ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है, उस भगवान श्री कृष्ण ने उनका दुख काटा नहीं। कौरव महलों में सुख भुगत रहे थे, पांडव जंगल में दर दर भटक रहे थे। क्या कृष्ण ने उनका दुख काटा? हाँ जी, नहीं। क्या किया? जो सही मार्ग पर चल रहा है भगवान उनके साथ जाके खड़े हो जाते। मैं बैठा हूं, भुगतना तो तुझे कर्म का फल पड़ेगा ही। आज हम लोग गए थे गौलोक धाम, गीता मंदिर जिसको आप लोग बोलते हो गुजरात वाले। हालांकि बड़ा विषय है, गौलोक धाम की ज्यादा चर्चा नहीं, ज्यादा वहां का उतना काम नहीं, मन को अच्छा नहीं लगता। हालांकि गुजरात के बड़े बड़े संत हैं, कथाकार हैं, पता नहीं क्यों सबका ध्यान नहीं गया, कोई कारण होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो गौलोक धाम में आज ब्राह्मण शरीर एक खड़े थे। मैंने उनसे पूछा सही सही बताओ पूरी कथा। तो कहा ठाकुर जी ने यहां प्राण छोड़े, लेकिन बालका में जहां पैर में तीर लगा था, यहां आके 9 दिन तक ठाकुर जी ठहरे थे। फिर दाऊ बलराम जी ने शरीर त्यागा, शेषनाग का रूप धारण करके वहां से ही पाताल में गए। वो सोराक है, हम सब ने दर्शन किया होगा। फिर ठाकुर जी ने जब शरीर त्यागा तो पांडव ठाकुर जी का शरीर लेके त्रिवेणी संगम पर अग्नि संस्कार आदि किया था और श्राद्ध पिंडदान आदि किया था। इसलिए आप लोग नजदीक में त्रिवेणी पर जाते हो पिंडदान हेतु। कपिला हिरण सरस्वती का संगम है यहाँ, वेंदा हो ना भाई? हाँ कहो था ना कहो था। तो ठाकुर जी की इतनी सेवा में सदैव रहे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उनका दुख काटा नहीं, साथ में रहे। ठाकुर जी चाहते तो उनका एकदम दुख काट सकते थे। भगवान कहते हैं मैं अगर तेरा दुख काटूंगा तो तू शून्य हो जाएगा, कुछ करेगा ही नहीं, कर्महीन हो जाओगे।
रामचरितमानस में आता है, सगल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में तो सब है ना, लेकिन मिलेगा किसको? जो कर्म करेगा। जैसे कहते हैं ना, एक राजा कहीं जाने वाले थे, 3 उनके नजदीक के कर्मचारी थे जो अच्छी सेवा करते थे। एक को बोला, इधर आओ, ये 5 अशरफियां सोने की ले लो, मैं जब लौट के आऊंगा इसका सदुपयोग करना, ध्यान रखना। दूसरे को बोला, इधर आओ, तुझे 3 अशरफियां हैं, इसका सदुपयोग करना, कुछ करना, मैं लौट के आऊंगा, इसका तुमसे कुछ न कुछ हिसाब मांगूंगा। तीसरे को 1 अशरफी दी। कुछ समय के बाद राजा लौटा। राजा ने तीनों को बुलाया, जिसको 5 दी थी कहा, तुमने मेरी अशरफियों का क्या किया? उसने 10 लाके रखी। बोले, मैंने धंधा किया, 5 के बदले में 5 और कमाई, ये 10 ले ले। 3 वाले को कहा, तुमने क्या किया? बोले, मैंने धंधा किया, 3 में से 2 और मैंने कमाई, ये 5 लाया हूं। जो तीसरा था उसने 1 अशरफी ली थी, उसने 1 की 1 सामने रखी। राजा ने कहा, क्यों? बोले, आपने कहा था इसका ध्यान रखना, मैंने ध्यान रखा। अरे मैंने साथ में कहा था सदुपयोग करना मतलब धंधा करना, तुमने नहीं किया। उससे लेके 10 वाले को दे दी। तो उसने कहा, जो 1 वाला था, राजा को, कि ये तो अत्याचार है, अन्याय है, बेइंसाफी है भाई, ना इंसाफी है। राजा ने कहा, नहीं, जो योग्य है, माया, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, चाहे आध्यात्मिकता में भक्ति, उसके हिस्से में आएगी और आगे बढ़ेगी भी उसकी। बोले, क्यों? बोले, जो कर्म ही नहीं करता, जो मेहनत ही नहीं करता, जो सचेत ही नहीं है, याद रखें, उसको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, फिर चाहे संसार हो चाहे आध्यात्मिकता हो। भगवान ने पांडवों से कर्म कराया था। भगवान कृष्ण ने पांडवों को यह भी कहा था, हे अर्जुन, मैं चाहूं तो कर्म न करूं, लेकिन मैं भी कर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कहीं का भी कोई बड़ा अगर मेहनत करेगा तो उसके पीछे वाले भी मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, नहीं तो वो बैठ जाएंगे। असां ॾिसंदा आहियूं घणनि घरनि में वॾड़ा आलसी हूंदा आहिनि, या कंहिंजी माउ आलसी आहे। ॿारनि जे स्कूल जो टाइम आहे, मां सुम्ही पई आहे, बेल वॼंदी उथंदा ई कोन, काथे पीउ आलसी आहे। ॾिठा अथव उहे माण्हू, जल्दी जल्दी उथ 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 उथ, राति हुनमें लंच बॉक्स विझे, ब्रेड खणी वेंदे, 2 टे थपड़ा, त मम्मी छा थियो? चुप कर रे मम्मी, आहे पुट, वरी बुर्श कराए, हे ड्रेस अची वई, टाई पइजी वई, निकर पइजी, वठ वठा शूज़ पइजी वियो, विथे वात में केक खा, सिधो ऑटो में पहुतो, स्कूल में पहुतो, खाई, मम्मी छा आहे? चुप कर, मां जड़ी मां जो पुठाड़े। तो अगर कोई मुखिया, कहीं का भी कोई बड़ा आलसी होगा, छोटे वाले, ज्यादा मेहनत वाले, पुरुषार्थ वाले नहीं बनेंगे। एक और उदाहरण, भगवान श्री राम, थोड़ा मैं रामायण की ओर जा रहा हूं। आज है सीताष्टमी। कौन सी तिथि है? आज के दिन को कालाष्टमी भी बोलते हैं, सीताष्टमी भी बोलते हैं। हर महीने की अष्टमी मुख्य रहती है, ध्यान रखना। आज की है सीताष्टमी। मां सीता का अवतरण आज के दिन हुआ था। राजा जनक को संतान नहीं थी, मां सीता कहां से उत्पन्न हुई थी? हाँ जी, हाँ जी, मैं इस साल जाऊंगा जून में। इस साल सोचा है जो यात्रा, जैसे स्वामी रामकृष्ण जी ने बताया ना कि हम लोग इस साल जाएंगे शायद काशी अयोध्या, लेकिन उसके बाद जाएंगे नेपाल। वहां मां सीता के जन्म स्थान का भी दर्शन करके आएंगे, जिसको जनकपुर बोलते हैं, सोचा है। और पशुपतिनाथ का भी दर्शन होगा। वहीं भगवान बुद्ध का भी अवतरण हुआ है। लिम्बिड़ी उन गांवों का नाम है, लिम्बिड़ी। उस गांव का भी दर्शन कराएंगे, सोचा है। वैसे जैसे प्रभु की इच्छा होगी। तो राजा दशरथ के घर, मां कौशल्या के घर राम प्रगटे हैं। कुछ तो विशेष किया होगा, कुछ तो विशेष किया होगा ना। राजा दशरथ पिछले जन्म में मनु महाराज थे। मां कौशल्या पिछले जन्म में शत्रुपा थी।
पति पत्नी ने 30,000 सालों तक, कितने सालों तक, थोड़ा जोर से कहो, 30,000 सालों तक खड़े होके तप किया था। वो क्षेत्र है नैमिषारण्य। मैं वहां गया हूं दर्शन करने हेतु। जब गया था तो मुझे भी वहां विशेष अनुभूति हुई थी, क्योंकि 30 साल तक उन्होंने खड़े होकर वहां तपस्या की है। और दुनिया की पहली सत्यनारायण की कथा भी वहीं हुई है। सत्यनारायण की कथा, व्यासपीठ भी वहीं है, सूतपीठ भी वहीं है। तो मनु शतरूपा ने, थोड़ा बस अंतिम उदाहरण ध्यान से सुनना, 30,000 सालों तक तपस्या करी थी। क्यों? एक भावना थी, हमें पुत्र संतान हो। क्या भावना थी? जोर से कहो ना भाई, पुत्र संतान हो। भगवान ने दर्शन दिया। कहते हैं मनु और शत्रुपा का शरीर का मांस सूख गया था, ऐसे लग रहा था हड्डियों के पिंजरे पर किसी ने जैसे चमड़ी उड़ा ली है, ऐसा शरीर था। लेकिन जब भगवान श्री राम मां सीता सहित उनको दर्शन देने हेतु आए, अभी आप लोग सोचोगे कि राजा दशरथ के भी पिछले जन्म की बात है, तो राम सीता कहां से आए? भगवान शिव जी के 2 पुत्र हैं। क्या नाम है उनका? चाहो ना भाई, मरे 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 खिली खिली चाहो ना भाई, हाँ उत्साह सा चाहो। हाँ जी, कार्तिकेय भगवान और भगवान गणेश जी। तो भगवान शिव जी का मां पार्वती के साथ जब विवाह हो रहा था, तब भी गणेश जी का प्रथम पूजन हुआ था। गणेश भगवान तो बाद में हुए होंगे ना। अरे ये तो आदिकाल से एक क्रम होता आया है। राम जी कोई एक बार अवतरित नहीं हुए, भगवान कृष्ण कोई एक बार अवतरित नहीं हुए, ये सदियों से क्रम चल रहा है। हनुमान जी महाराज कोई एक बार अवतरित नहीं हुए, ये सदियों से होता आ रहा है। पता नहीं कितने वर्ष हो गए, ये एक बार का विषय नहीं है। तो राम जी ने जब दर्शन दिया था मनु महाराज को कहा वरंभु वर मांगो। जैसे कान तक वो शब्द आए तो जैसे शरीर में फिर से मांस आ गया, एक फुर्ती सी आ गई। मनु महाराज ने आंखें खोली, कहा वरंभु वर मांगो। बोले प्रभु मुझे पुत्र संतान चाहिए। मतलब किसी भी कार्य के लिए मेहनत, आध्यात्मिकता में शब्द कहेंगे तपस्या, सेवा करनी पड़ेगी। असांजे सिंधी समाज में बस पलव ॾियो डहर का भगत के डहर का पलव पायो। हाणे पलव सां पहिरों भगत जो त थिए भलो, इन जो अर्थ ना है त मां खिलाफ आ, इन जो अर्थ इहो ना है। पर असांखे जेको कुछ पाइणो ओड़ो कर्म करणो पवंदो। आप में से जो चाहता है मुझे बहुत कुछ मिले, महाशिवरात्रि का उपवास जरूर रखना। उस दिन और कुछ न लेके जाओ, शिव मंदिर में एक गैया के दूध की, कच्चे दूध की लोटी भर के जाना, एक बेलपत्र लेके जाना। भक्ति भी बढ़ेगी, बेलपत्र से भक्ति भी, समृद्धि भी। कच्चा दूध लेके जाओगे तो ग्रह ठीक होंगे। स्टूडेंट्स पढ़ाई में अगर चाहते हैं, जो माता पिता चाहते हैं मेरे बच्चे की पढ़ाई में उन्नति हो, पानी में थोड़ी शक्कर मिला के उस बच्चे से जल अभिषेक जाके कराना। जिनको संतान की अभिलाषा है वो गन्ने के रस का अभिषेक करें। और कणक घी का अभिषेक करें। इसको धान्य अभिषेक कहते हैं, धान्य। लेकिन और कुछ लेके जाओ न जाओ, 2-4 बेर जंगे चौंदा जरूर लेके जाना, बहुत फल मिलेगा। एक दीप लेके जाना, दीप हो देसी घी का, गाय का हो तो बहुत बढ़िया, और बीच में बाती हो। ये महाशिवरात्रि के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। एक धतूरा चढ़ाना, पुत्र संतान वालों के लिए विशेष है। हमारे वंशज में पुत्र संतान होते रहेंगे। एक सरसों की तेल की बूंद जो चढ़ाएगा उनके शत्रु कम होंगे।
उनमें अगर कोई बीमारी शरीर में रोग है तो पीड़ा कम होगी। ये महाशिवरात्रि के संदर्भ में बोल रहा हूं, और वैसे हर सोमवार को भी किया जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन कर्म करना पड़ेगा। तो मनु महाराज ने तपस्या की 30,000 सालों की। भगवान राम ने दर्शन दिया, कहा कि प्रभु मुझे पुत्र संतान चाहिए। बोले तथास्तु, ऐसे होगा। बोले आप जैसा चाहिए। ध्यान से सुनते जाओ। भगवान श्री राम ने कहा तथास्तु, मैं ही आपके घर में आके प्रकट होऊंगा, अवतार धारण करूंगा। ठीक है, एक ताली बजाओ जोर से। लेकिन यहां बात पूरी नहीं हुई। राजा दशरथ और एक बात कहते हैं कि प्रभु मैं आपको जानू नहीं, तब भले पूरी दुनिया जाने कि आप भगवान हो, मेरा भाव ऐसा न हो। अगर ऐसा जानकारी में मुझे मिल गया, जान भी लिया, लेकिन तब भी मैं मानू नहीं, मेरा मन माने नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आपका मैं पुत्र होने का सुख लूं, मोह का सुख लूं, ममता का सुख लूं। तो ये सब मनु महाराज ने तपस्या करके मांगा था। जो कर्म करेगा फल उसको मिलेगा, ये याद रखें। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, जिनके जन्म जयंती के उत्सव पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, वो कहते थे आज मैं जो कुछ भी हूं कई जन्मों की कमाई का फल है। आप लोगों को सहजता से दिख रहा हूं ऐसा न समझना, क्योंकि हमारे बाबा जी उड़ने वाले संत थे। आज यहां कुछ लोग बैठे हैं जिनका कैंसर का ऑपरेशन किया है, वो अम्मा जीवित है, उनके रिलेटिव्स यहां आपके बीच में बैठे हैं ऑपरेशन थिएटर में। ऐसे तो उदाहरण बहुत है हमारे गुरुदेव भगवान के। आज भी जो ऑपरेशन जिसका चल रहा होता है रोता है, उसी समय ऑपरेशन थिएटर में बाबा जी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं चिंता नहीं करो मैं हूं। ये हमारे गुरुदेव भगवान की बात। बाईस जुलाई 2012 उस दिन चालिया साहब चल रहा था। मैंने सवेरे के सत्संग में एक बात बताई, शिव मंदिर रामपुरी अमरावती में। क्या बात बताई कि 18 दिसंबर 2011, 18 दिसंबर मेरे विवाह वर्षगांठ है, तो मेरे गुरुदेव ने अमृत वेले मुझे दर्शन दिया था। शरीर त्यागा था 2008 में, ये 2011 की बात कह रहा हूं। मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा कि आज तुम्हारी विवाह वर्षगांठ है, मैरिज एनिवर्सरी है, मैं उसकी बधाई देने आया हूं, लेकिन साथ साथ में तेरी आयु जितनी भी है मैं 20 साल आयु बढ़ाने आया हूं। तो ये बात है 18 दिसंबर 2011। 2012 के 22 जुलाई को मैंने ये बात संगत को कई सत्संग में ऐसे याद आ गए, अपने गुरु महाराज की महिमा मैंने गाई। सवेरे के सत्संग में 10 बजे सत्संग पूरा हुआ। शनिवार का दिन था, दूसरे दिन साहवा रविवार था। असां साईं जो मल्हाईंदा आहियूं साहो आर्तवार, हिते बि मल्हाईंदा आहियो न भाई, कारे भक्ते साहो आर्तवार असां साईं जो मल्हाईंदा आहियूं। तो साए आर्तवार के दूसरे दिन मतलब मेडिकल कैंप थी, हार्ट की, शुगर की और आंखों की। मैं मीटिंग में बैठा था, 3 भंडारे थे। मीटिंग में बैठे बैठे मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी जीभ ठीक नहीं चल रही। धीरे धीरे मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मुझे कार में लेके चलो। लेके चले तो कार में मुझे कहीं तो भी अटैक आ गया और मुझे लकवा हो गया। मैंने उनको इशारे से कहा अमुक एमडी डॉक्टर बख्तियार के पास मुझे लेके चलो। वो बाहर देखने आए, उन्होंने क्या अर्जेंट है, मैं सिटी स्कैन करनी पड़ेगी। मुझे सिटी स्कैन के लिए लेके गए। वहां सिटी स्कैन करते करते मेरे सर में दर्द ज्यादा हुआ, मैंने बहुत चिल्लाया था। फिर मैं कोमा में चला गया पूरा शनिवार का दिन, मतलब 22 जुलाई। फिर 23 जुलाई को सावा रविवार था, शाम को 7 बजे मुझे होश आया था। सवेरे रविवार के दिन शरीर को पीड़ा ज्यादा हुई और शरीर शांत हो गया, सांस लेना बंद हो गया।
डॉक्टर विजय बख्तियार ने घोषित कर दिया कि स्वामी जी मतलब मेरे लिए शांत हो गए। लोग रोने लगे। थोड़ी देर के बाद शरीर में फिर से प्राण आए और फिर मैं कोमा में ही था। मेरे गुरुदेव भगवान आए अपने बड़े भाई के साथ, कह रहे हैं अभी कैसी लग रहा है। मैंने कहा गुरुदेव भगवान ठीक है, आपका आशीर्वाद है। कोमा में गुरुदेव भगवान अदृश्य हो गए। शाम को 7 बजे मेरी आंख खुली। वहां प्रत्येक नाम का एक सेवादारी वो खड़ा था, आईसीयू में था। आंख खुली मेरी, जैसे मैंने कहा सवा आर है ना, मतलब शनिवार को सवेरे कोमा में 11 बजे लगभग में गया था। अभी रविवार को शाम को 7 बजे मेरी आंख खुली। आज सवा आर है ना, भंडारा बोले सब बढ़िया चल रहा है, आप आराम कीजिए। ये मैंने प्रसंग क्यों सुनाया कि मृतक हो गया था, डॉक्टर ने ये शरीर घोषित कर दिया है, गुजर गए, लेकिन फिर से शरीर में प्राण आए। क्यों? क्योंकि बाबा जी ने पहले ही मुझे 7 महीने पहले आशीर्वाद दे दिया था। हम उन संतों के उत्सव में आए हैं। यहां बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन जिन के जीवन में बड़े बड़े संकट काल आए, उनका बाबा ने दुख हरा है। तो मैं ये विषय हालांकि मुझे लेना तो कुछ अलग था, पीछे वालों ने जो हलचल करी थी उसके लिए मैंने कहा कुछ भी हो जाए सत्संग न छोड़ो, केवल सेवा करो। कि कोई कहेगा ये नाम के लिए सेवा कर रहा है, ये परिवार वालों को भंडारा ज्यादा खिलाता है, इसको अहंकार बहुत है। आपकी कान तक 2 बातें आई ना, आपका सेवा छूट जाएगा। ये मंदिर में अपने दिखावे के लिए आते हैं, ये मंदिर के पैसे खाते हैं, आश्रम के सेवालय के देवालय के, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। तो केवल सेवा से काम नहीं होगा, फिर साधना से, सिमरन से भी अहंकार आता है। मैं साधना वाला हूं, इनमें से कोई साधना थोड़ी करता, इनको क्या पता भक्ति क्या होती है, उसमें भी अहंकार आता है। लेकिन जो सत्संग रोज करते हैं, मन में विचार आता है मेरे मन तू कितना ही सिमरन कर पाया है। अभी तो रोज गुरुदेव को रोक के प्रार्थना किया करो, वो दिन मेरे जीवन में कब आएंगे कि मेरा श्वास श्वास केवल नाम से सार्थक होगा, मेरी आंख न खुले। एक उदाहरण के माध्यम से जप वाले लोग कैसे रहते हैं। वृंदावन में जब भी किसी रसिकों के नाम आते हैं, उसमें हरिदास राम जी महाराज का नाम सबसे ऊपर आता है। वो 3 लाख बार रोज जप करते थे। कितनी बार? जोर से कहो, थोड़ा जोर से कहो। कुछ लोग आज भी ऐसे संत हैं 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे बैठे रहते, केवल सिमरन कहते हैं, करते हैं। एक संत के मुख से तो मैंने ऐसे भी सुना, ऐसे भी वर्तमान में कुछ संत हैं जो 2 घंटे सोते हैं, बाकी 22 घंटे जप करते हैं। ऐसा मैंने जब सुना मुझे तो आश्चर्य लग रहा था। ऐसे फायदा हो दवाई का, उनको 8 घंटे नींद करनी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिकता में कहा जाता है ज्यादा नींद न करो। तो हम लोग कम नींद में फ्रेश हो सकते हैं क्या? प्रश्न है। हाथ ऊपर करो, देखो मैं कौन सुनने वाला है। गहरे गहरे धीरे धीरे श्वास लेना शुरू करो। एक तो शांति बढ़ेगी, माइंड शार्प होगा, दिमाग ज्यादा काम करेगा। कुछ देर केवल धीरे धीरे गहरा श्वास लो, रोको, धीरे धीरे श्वास छोड़ो और रोको। बस इतना करो, केवल इतना करो। आयु भी बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा। उदाहरण हरिदास राम जी महाराज का। हरिदास राम जी महाराज 3 लाख बार जप करते थे। कुछ कुछ लोग रहते हैं जिनको अच्छाई अच्छी नहीं लगती, रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन वो बस यही सेवा करते हैं। दूसरे का नाम क्यों हो रहा है? मेरा नाम ना हो चलता है, इसका नाम क्यों हो रहा है मेरे से ज्यादा? बहुत झंझट है परिवार में, देवरानी जेठानी के बीच में ये झंझट।
भाई जब विवाहित होते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर उनमें से किसके पास ज्यादा संपत्ति है? दूसरे भाई को या उसकी संतान को अच्छा नहीं लगता? लेडीज को अच्छा नहीं लगता, हमारे देवर के पास पैसे ज्यादा है। क्या आज का इंसान है? अपने वालों को भी कुछ ज्यादा मिल गया, वो भी सहन नहीं होता। आज इतनी छोटी दिल होती जा रही है। मेरे साथ वाले दुकान पर रश क्यों ज्यादा, धंधा क्यों ज्यादा? मेरा कम है, ये चिंता नहीं। उसका धंधा क्यों चल रहा है, ये चिंता है। होना ये चाहिए मेरा नाम बढ़े, मेरा धंधा बढ़े, मुझे आशीर्वादें ज्यादा मिले, मैं भजन ज्यादा करूं। हम लोग जब छोटे थे ना, गुरु स्थान पे रहते थे, कुछ लोग हम लोग बैठ के इस पर कंपटीशन करते थे कि आंख बंद करके सिमरन में बैठे, देरी से आंख कौन खोलेगा। हम लोग इस पर कंपटीशन करते थे। आए अजुकल या कंपटीशन आ कयो था ना, कयो था बस मांखे माइक मिले छड़ो, एड़ा भजन ॿुधाइनि याद कंदा, ॿुधदम ना, ॿुधो मुंहिंजो ॿुधो। हर प्रकार के लोग हैं ना। वो कहते हैं ना कि शिव मंदिर में एक अम्मा जाती थी दीप जलाने के लिए, दूसरी अम्मा काहे के लिए जाती थी? आई तो जी हुई जा। तो शिव जी का दर्शन किसको प्राप्त हुआ? बुझाने वाले। तो हम लोग कौन से बनेंगे? खन्यो न भाई, हाँ बुझाइण वारा थींदा। इन कयो भई ॾाहा थियो, सुठा हो तव्हां। हाँ अम्मा छा थींदव? ॾीए ॿारण वारा, विसाइण वारा। हिकिड़ी अम्मा चए थी मां त ईअं झटि आई आहियां, मुंहिंजो कहिड़ो कमु। हाँ जी, दीप जगाना या बुझाना बड़ा विषय नहीं है। जो बुझाने वाली अम्मा थी, बारिश हुई थी, वो फिर भी शिव मंदिर में आई, मतलब नियम नहीं तोड़ा था। इस पर शिव जी प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दिया था। ये सीखने वाली बात है। तो हरिदास राम जी महाराज जब कर रहे हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने एक वैश्वा को भेजा, इसका भजन भंग करो। वैश्वा ये तो भजन में लीन थे। योगायोग थोड़ी आंख खुली, वैश्वा सामने खड़ी थी, प्रणाम किया, माता आप कैसे आई? बोले माता वाता कोई नहीं हूं, मुझे आपको नृत्य दिखाना है। अरे माता मेरा तो भजन का टाइम है, मेरी तो माला का टाइम है, मैं माला पूरी कर लूं। माला ली, बैठ गए संत, पूरा दिन बीत गया, वो बैठी रही। दूसरे दिन फिर आई, संत की योगायोग हरिदास राम जी महाराज की आंख खुली। और ये वो संत हैं जहां भगवान कृष्ण रास लीला करते थे, निधि वन में उनकी समाधि वहां अंदर बनी हुई है। ये बड़ा विषय है, समाधि अंदर बनी हुई है जहां ठाकुर जी रास लीला करते थे, और शरीर से हिंदू भी नहीं थे। ये बड़ा और विषय है, शरीर से हिंदू भी नहीं थे। दूसरे दिन वैश्वा आई, संत तो माला में लीन थे। फिर योगायोग आंख खुली, हाँ माता कैसे, मुझे आपको नृत्य दिखाना है। बोले अभी तो मेरा नियम चल रहा है, ये नियम हो जाए। फिर पूरा दिन आंखें बंद, 3 लाख बार जप करते थे सवेरे से रात तक। तीसरे दिन फिर अम्मा आई, वो वैश्वा आई, फिर योगायोग संत की बीच में आंख खुली, कैसे आना हुआ? बोले आपको नृत्य दिखाना है। बोले अभी मेरे माला का टाइम है, माला का समय पूरा हो जाए, जप पूरा हो जाए। वो माता हाथ जोड़ के कहती है, वैसे मैं आई थी अपना प्रभाव आप पर डालने के लिए, लेकिन मेरा तो प्रभाव नहीं हुआ, मैं पापिण हूं। आपका प्रभाव मुझ पर हुआ है। आप 1 मिनट ठहरिए, मैं आती हूं। यमुना महारानी में स्नान करके वापस आई, मुझे भी मंत्र दीजिए, मैं भी भजन में लीन हो जाऊं, कहीं मेरा भी मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए। आई थी आपको बदलने, लेकिन क्या संत की महिमा है, मैं ही खुद बदल गई। आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगी, केवल भजन में मनुष्य जन्म सार्थक करूंगी। आज हम लोगों ने ये सीखा कि भैया आध्यात्मिकता का स्तंभ है सेवा, सिमरन, सत्संग। लेकिन पहले सत्संग सुनो सावधानी से, और मन को कहो तुम्हारे लिए कहा जा रहा है, ये तेरे लिए ही है। भाव भी ये रखना चाहिए, ये उत्सव मेरे लिए हो रहा है, संतों का आगमन मेरे लिए हो रहा है। घड़ी घटे घड़ी वधे, हो जा मां गुरन वटे, कदे गुरु मुंह वटे,
कदे मांगुर न वठे। यो भाव हो जाए। सदगुरु बाबा शिव भजन साईं कृपा करेंगे। आइए थोड़ा कीर्तन करें, उसके बाद एक भजन गा के महाआरती का आनंद लेंगे। राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम झूले 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 लाल आयो 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 लाल झूले लाल आयो 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 लाल जय शिवदारा जय शिवदारा बाबा जय शिवदारा बोल प्यारे जय शिवदारा बोल ताली ताली जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा हो प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा ऊंची विचार धारा जय शिवधारा ऊंची विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा राम 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 चाहो ना भाई राम सीता राम सीता राम सीता राम भक्ति स्वरूपा है माँ सीता। राम तो खुद भगवान है। दोनों का जप करें, माँ सीता की जयंती है, आशीर्वाद पाएं जैसे हम सबकी भक्ति बढ़े। राम सीता राम सीता राम सीता राम चाहो ना भाई सीता राम 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 सीता राम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। हाँ जी, शिव राम कृष्ण भगवान की। भाई रही सुस्त छू लगा आज बाजार खुले हुई ना। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी जो झूले। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। एक प्रार्थना करेंगे। हाँ महाराज कला ओम 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 ओम। दुनिया चलती पैरों पर मैं
गुरु भरोसे चलता हूँ। गाओ। दुनिया चलती पैरों पर, मैं गुरु भरोसे चलता हूँ। आवाज नहीं आई, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, ये आवाज प्रार्थना की आपके मन तक पहुंचनी चाहिए। दुनिया चलती पैरों पर, मैं गुरु भरोसे चलता हूँ। जपो। दुनिया चलती पैरों पर, मैं गुरु भरोसे चलता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं रे बाबा, गुरु भरोसे पलता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं रे बाबा, गुरु भरोसे पलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर, मैं गुरु भरोसे चलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर, मैं गुरु भरोसे चलता हूँ। भूल के सारी दुनियादारी, गुरु का दामन थामा है। भूल के सारी दुनियादारी, गुरु का दामन थामा है। देख के इसकी रहमत भारी, खुद को भगत मैंने माना है। देख कर इसकी रहमत भारी, खुद को भगत मैंने माना है। गुरु चरण में स्वर्ग का सुख है, चरणों में स्वर्ग सा सुख है। यह मैंने अपमाना है। दुनिया चलती पैरों पर, मैं जय हो गुरु भरोसे चलता ना भाई। दुनिया चलती पैरों पर, मैं गुरु भरोसे चलता। और इन्हीं भजन के सिंधी में गायूं तो पाण की गायूं। ओ मुंहिंजो वेठो आहे साईं, मूंखे परवाह नाहे काई, मुंहिंजो नंग आ गुरू मुंहिंजो वेठो आहे साईं, मूंखे परवाह नाहे काई, मुंहिंजो नंग आ गुरू नंग आ गुरू ते बाबा शिव भजन ते। ओ नंग आ गुरू ते बाबा शिव भजन ते। नंग आ गुरू ते बाबा शिव भजन ते। ओ नंग आ गुरू ते साईं शिव भजन ते। वेठो आहे बाबा वेठो, ओ वेठो, ओ वेठो, 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 वेठो आहे साईं, मूंखे परवाह नाहे काई, मुंहिंजो नंग आ गुरू। ओ मुंहिंजो वेठो आहे साईं, मूंखे परवाह नाहे काई, मुंहिंजो नंग आ गुरू ते। अजो मेलो, अजो मेलो कॾहिं जी मनायो, मेलो कॾहिं जी मनायो, अजो मेलो कॾहिं जी मनायो, मिली करे जय जयकार मनायो। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो। ओ आनंद दीवताड़ी अज तुम जो साईं आयो। ओ आम चंदी वतानी अज तुम जो साईं आयो। आनंद दीवताड़ी अज तुम जो साईं ओ आयो। आम चंदी वतानी अज तुम जो साईं आयो। साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो। ओ साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो। शिवदारा जो शेर आयो, शिवदारा जो शेर आयो। ओ शिवदारा जो शेर आयो, शिवदारा जो शेर आयो। बाण भगवान आयो, बाण भगवान आयो। ओ बाण भगवान आयो, बाण भगवान आयो। आनंद दीवताड़ी अज तुम जो साईं आयो। ओ आम चंदी वतानी अज तुम जो राम आयो। जय हो
गजानन भगवान की जय। जन्म जन्म का साथ गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म तुम्हारा। जन्म लेते इस जीवन में लेते जन्म तुम्हारा। गुरुदेव हमारा तुम्हारा, वो जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। आई होली आई होली आई होली आई होली ओ आई होली आई होली आई होली आई होली मस्ती छाई मस्ती छाई आई होली आई होली आई होली मस्ती छाई मस्ती छाई मस्ती छाई। ओ होली आई होली आई होली आई मस्ती छाई मस्ती छाई मस्ती छाई। सुखड़ा कटे है सुखड़ा मेरे तो थालियों झोलियों भरे चले तो कदे कई के की न चले। बोलो जशधारा बोलो जशधारा 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 जय शिवधारा। जशधारा 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 जशधारा। कर्ज वारन जा कर्ज दुलाय मर्ज वारन जा मर्ज मिटाय थाली कई के की न चले। बोलो जशधारा बोलो जशधारा 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 जय शिवधारा। जशधारा 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 जय शिवधारा। जय शिवधारा। भरे तुझो तो भाग भरे आओ बबेर भरे तुझो तो भाग भरे। साईं शिवधारा वारे जे दरदे साईं शिवधारा वारे जे दरदे अजब कदम भरे हो अजब कदम भरे हो अब पेर भरे तुझ तो भाग भरे। हरिओ आओ बबेर भरे तुझो तो भाग भरे। जय हो शिवधारा जा प्यारा शिवधारा जा प्यारा जेके आहिन शरधा वारा जेके आहिन शरधा वारा राम ते गदा तारियूं वॼाईंदा हथड़ा मथे गदा ताड़ियूं वॼाईंदा। सेवक शरधा वारा वो जेके सेवक हो दिल वारा बाबा शिव भजन जा प्यारा ओ बाबा शिव भजन जा प्यारा हथड़ा मथे कंदा ताड़ियूं वॼाईंदा हथड़ा मथे कंदा ताड़ियूं वॼाईंदा।
भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान। बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान। वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। 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 जय जय सुदाराम। जय हो। ओ, आयो 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 शिवधारा मेलो आयो। आयो 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 शिवधारा मेलो आयो। बाबा शिव भजन मैर करे दर्शन करायो। बाबा शिव भजन बैर करे दर्शन करायो। आयो 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 शिवधारा मेलो आयो। आयो 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 शिवधारा मेलो आयो। बाबा शिव भजन मैर करे दर्शन करायो। बाबा शिव भजन बैर करे दर्शन करायो। जय जय सुदाराम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद